Hello everyone. In my last lecture, that is cost part 2 that we have done, और उस पार्ट में हमने 8 टाइप ऑफ कोस्ट की थी, 8 तरह की कोस्ट डिस्कस की थी. उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. और ऑल दीज आर रिलेटेड टू थ्योरेटिकल पार्ट. लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज आल्सो टाइप्स ऑफ कोस्ट, बट दैट इज आल्सो रिलेटेड टू प्रैक्टिकल ऑफ चैप्टर कोस्ट. मीन्स कोस्ट का जो चैप्टर होगा उसमें प्रैक्टिकल्स में भी ये सारी जो टाइप्स हैं आएंगी, इनके फॉर्मूलाज भी होंगे. एंड टुडे वी विल डिस्कस definition, diagram, formula and table. Means total cost, total fixed cost, total variable cost, total average cost, average fixed cost, average variable cost and marginal cost. इन सभी टाइप के definitions, इन्हीं की डायग्राम, इन्हीं का फॉर्मूला और इन्हीं का टेबल हम इस वीडियो में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज टोटल फिक्स्ड कोस्ट. टोटल फिक्स्ड कोस्ट क्या होती है? जो कभी चेंज नहीं होती. मीन्स प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ टोटल फिक्स्ड कोस्ट में चेंज नहीं आता. चाहे आप 10 यूनिट बनाओ, चाहे आप 100 यूनिट बनाओ, लेकिन फिक्स्ड कोस्ट जो है वो चेंज नहीं होगी. दिस इज द डेफिनेशन. दीज आर द कोस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. अब ऐसी चीज जिसका नाम ही फिक्स्ड है तो वो फिक्स्ड कोस्ट ही होगी और चेंज नहीं होगी. इसकी एग्जांपल्स जैसे रेंट. अगर किसी ने प्रोडक्शन के लिए कोई फैक्ट्री के लिए जगह ली है तो उसका रेंट चेंज नहीं होगा. प्रोडक्शन होगी तब भी उसको रेंट देना पड़ेगा, प्रोडक्शन नहीं होगी तब भी रेंट देना पड़ेगा. एज वेल एज वेजेस ऑफ अ परमानेंट एम्प्लॉइज एज यूजुअल. मीन्स अगर मार्केट में डिमांड है, प्रोडक्शन बड़ी है, जो परमानेंट एम्प्लॉई है उनको पेमेंट तब भी देनी पड़ेगी. अगर मार्केट में डिमांड कम हो गई है, प्रोडक्शन बंद हो गई है, तब भी परमानेंट एम्प्लॉइज को पेमेंट देनी पड़ेगी. तो इसे हम कहते हैं फिक्स्ड कोस्ट. फिक्स्ड कोस्ट के कुछ और भी नाम हैं, जैसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट, ओवरहेड कोस्ट एंड सप्लीमेंट्री कोस्ट. मीन्स फिक्स्ड कोस्ट के दूसरे जो नाम जिन्हें हम कह सकते हैं दैट इज इनडायरेक्ट कोस्ट, ओवरहेड कोस्ट एंड सप्लीमेंट्री कोस्ट. This is a definition, example and other names of fixed cost. Now we will come to the table and diagram. जैसा कि मैंने आपको कहा, आउटपुट अगर जीरो है तो फिक्स्ड कोस्ट वो खर्चा जो है वो पड़ेगा ही. मीन्स स्टार्टिंग में हम जब बिजनेस शुरू करते हैं तो एकदम से प्रोडक्शन शुरू नहीं होती ना. हम रेंट पे जगह लेते हैं, कुछ मटेरियल मंगवाते हैं, वर्कर्स को अरेंज करते हैं, तो ऑल दोज थिंग्स ये सारे खर्चे होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रही थी. इट मीन्स अगर प्रोडक्शन जीरो है तब भी फिक्स्ड कोस्ट आपको, हम एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं कि फिक्स्ड कोस्ट 10 रुपीज़ है. यूनिट 1 होगा तब भी फिक्स्ड कोस्ट 10 रुपये रहेगी, 2 है तब भी 10, 3 है तब भी 10. मीन्स इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. राइट तो इसे हम कहते हैं फिक्स्ड कोस्ट. दिस इज द टेबल शेड्यूल ऑफ फिक्स्ड कोस्ट. और जब हम इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे, ओ एक्स एक्सिस पे वी विल शो आउटपुट. आउटपुट इज 0, 1, 2, 3. आप ग्राफिकली बनाओगे, यू विल मेजर द पॉइंट सेम डिस्टेंस के साथ लोगे. और ओ वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे कोस्ट. अब यहाँ पे 10, 20, 30 और जितना भी हम ले लें, लेकिन हमारे पास 0 है तब भी 10 पे पॉइंट आएगा, तब भी 10 पे, 3 है तब भी 10 पे. इट मीन्स जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन बनेगी दैट इज टोटल फिक्स्ड कोस्ट. टोटल फिक्स्ड कोस्ट कर्व, दिस इज कॉल्ड कर्व, दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस. Now we have discussed what is total fixed cost, its definitions, its examples, its other names and table and diagram. We will discuss the total variable cost. अब total variable cost क्या होता है? Fixed cost क्या थी? दो जो आउटपुट के चेंज होने के साथ साथ चेंज ना हो, लेकिन टोटल वेरिएबल कोस्ट जो कि वेरीज करे, चेंज हो विद द लेवल ऑफ आउटपुट. मीन्स अगर आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कोस्ट बढ़ेगी, अगर आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल कोस्ट कम होगी. वेरिएबल कोस्ट को हम और भी नाम से जान सकते हैं. इट इज आल्सो नोन एज प्राइम कोस्ट, डायरेक्ट कोस्ट और अवॉइडेबल कोस्ट. दीज आर द अदर नेम्स ऑफ टोटल वेरिएबल कोस्ट. एंड वन थिंग मोर, जो वेरिएबल कोस्ट होती है उसकी शेप इनवर्स ऑफ एस शेप होता है. मीन्स एस की जो इनवर्स शेप होगी दैट इज द शेप ऑफ टोटल वेरिएबल कोस्ट. दिस इज द डेफिनेशन, अदर नेम्स and the diagram of total variable cost. Now examples. Fixed cost जिसमें हमने बताया था कि फिक्स्ड कोस्ट होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम परमानेंट एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं दैट इज फिक्स्ड कोस्ट. अगर प्रोडक्शन हो रही नहीं हो रही है तो हम
उनको सैलरी देना छोड़ नहीं सकते, सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर टेम्परेरी एम्प्लॉय है, प्रोडक्शन कम होती है, तो हम उनको फैक्ट्री के जो ऑनर्स हैं उनको निकाल देते हैं। तो दैट इज रिलेटेड टू वेरिएबल कॉस्ट। एंड रॉ मटेरियल इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। मींस प्रोडक्शन है तो रॉ मटेरियल ज़्यादा आएगा, प्रोडक्शन कम है तो रॉ मटेरियल कम आएगा। तो ये जो है ये वेरी करेगा, डिपेंड ऑन द आउटपुट, कि आउटपुट बढ़ रही है या आउटपुट कम है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। नाउ वी विल कम टू द टेबल। वी नो दैट, मैंने आपको बोला कि आउटपुट बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। दिस इज द टेबल व्हेन आउटपुट इज 0 1 2 3 4 दैट इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेज। अब टेबल में ये तो दिख रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, पर जब आप टेबल बनाओगे आपको कैसे पता चलेगा कि कितने यूनिट्स के साथ ये बढ़ेगी। सो वेरिएबल कॉस्ट को, इस टेबल को बनाने के बेसिकली 2 पॉइंट्स। पहला, इनिशियली इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। मीन्स पहले जो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। एंड ऑल ऑफ यू नो अबाउट द इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी विल सी द टेबल 0, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट 10, इट मीन्स 0 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 10, यू नो दैट। देन आफ्टर दैट वेरिएबल कॉस्ट चेंज फ्रॉम 10 to 18, मीन्स पहले वेरिएबल कॉस्ट 10 थी, अब कितनी होगी? 18, मीन्स डिफरेंस इज 8। देन 18 to 24, 18 और 24 के बीच का डिफरेंस 6। देन 24 से 28 कॉस्ट होगी, कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट, दैट द डिफरेंस इज 4। देन 2, देन 6। नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट एंड ऑल ऑफ यू आर वाचिंग दैट कि पहले के जो यूनिट्स हैं उसमें वेरिएबल कॉस्ट बढ़ तो रही है लेकिन किस रेट के साथ? डिक्रीजिंग रेट के साथ इनिशियली। देन एट द लास्ट पॉइंट यू कैन सी कि पहले 2 यूनिट बढ़े, उसके बाद एकदम से कितने यूनिट बढ़ गए? 6। मीन्स जब भी हम वेरिएबल कॉस्ट का टेबल बनाएंगे, इनिशियली हम कॉस्ट की अमाउंट को जो एज्यूम करेंगे वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ाते जाएंगे, और लास्ट पॉइंट पे आते आते या सेकेंड लास्ट पॉइंट तक आते आते दैट विल बी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट, इट्स definition, its shape, its table and its diagram. Thank you. Keep watching.